तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ। समापन के बाद सभी भक्तगण अपने अपने वतन लौट गए, लेकिन प्रयागराज का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सही माने तो बीते दिनों महाकुंभ के दौरान एक नाविक ने संगम पर, त्रिवेणी पर नाव चलाकर और 30 करोड़ रुपए कमाया है, जिसका सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी सराहना की है। बाद में यह पता चला कि वह नाविक हिस्ट्री सीटर है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट बोर्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर धोखा हो रहा है क्या, इसकी जानकारी आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश जी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सरकार है जी, और यहाँ सक्सेस स्टोरियाँ जी खूब बताई जाती हैं। जी जी चाहे जिले की बात हो जी या प्रदेश स्तर की बात हो। जी जी आपने देखा है कि जो रिपोर्ट अधिकारियों ने दिया है जी उसी रिपोर्ट को सही मान के योगी आदित्यनाथ ने सदन में पेश किया, सक्सेस स्टोरी बताया। जी। इसका मतलब यह है अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को गलत रिपोर्टिंग की, गलत जानकारी दिया और उस सदन के माध्यम से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में योगी जी ने दिखाया कि उनके यहाँ जो है एक ऐसा नाविक भी है जो मात्र 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई कर सकता है। शुद्ध कमाई कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि मात्र 45 दिन में 30 करोड़ की नाव चला के शुद्ध कमाई कर सकता है वो आदमी, कौन हो सकता है वो, तो लोगों ने पड़ताल किया। कुछ देशभक्त पत्रकारों ने इस पर काम किया, अपने अखबारों में छापा भी और डिजिटल माध्यम से दिखाया भी कि वो शख्स जो है मिंटू महरा, उसकी माँ बिजली विभाग के ठेकेदार हैं और वह एक गैंगस्टर में दर्ज है। उसके ऊपर बहुत से संगीन मामले चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में नहीं बताया कि वो गैंगस्टर है। उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तो इसको लेकर के जी को गुमराह किया गया क्या? एकदम गुमराह किया गया है। जो अधिकारी बताया कि 30 करोड़ रुपए शुद्ध कमाई मिंटू महरा ने कमाया, तो उनको यह भी बताना चाहिए कि वो गैंगस्टर भी है। गैंगस्टर भी है, क्योंकि आप देखते हैं किसी का जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है तो उसकी बहुत क्वेरी होती है, जांच पड़ताल होती है, तब जाके थाने से रिपोर्ट लगती है, एसपी साहब के कार्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो एक व्यक्ति जिसने 30 करोड़ रुपए कमाया, उसकी कहाँ कहाँ इंक्वायरी हुई, उसका चरित्र क्या है, क्योंकि आप मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं एक नाविक की, संदेश देना चाह रहे हैं कि नाव चला करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक मॉडल है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा साजिश हो सकता है मुख्यमंत्री के खिलाफ कि उनके अधिकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए जैसे तैसे नाम को पेश कर देते हैं और इसी को मुख्यमंत्री सही मान करके जनता को बता देते हैं। मुख्यमंत्री सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब खुलासा हो रहा है तो उन अधिकारियों के कान भी खड़े हो गए होंगे, पाँव भी थरथरा रहे होंगे, कहीं मुख्यमंत्री जी उनसे पूछने लगे तुम क्या रिपोर्टिंग हमको दे दिए। और आपने देखा होगा कि अभी 5-7 साल में कोई अधिकारी जो IAS है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। फर्जीवाड़ा खूब चल रहा है। कोई अधिकारी रिपोर्ट कर दिया कि मच्छर खत्म हो गए, अब मच्छर नहीं काटे जा रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया, डेंगू खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया, कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को सही मान के मंच पे बोल दें तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, कितनी बेइज्जती होगी। सही बात है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी को उस गाँव में जाके किसी गाँव में पड़ताल करनी चाहिए कि वाकई मच्छर खत्म हो गए कि हैं अभी, कम हो कि नहीं है। क्योंकि स्वच्छता के नाम पे, फॉगिंग के नाम पे अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गाँव में, शहरों में, तो कागजों में भी काम हो रहे हैं। तो अधिकारी ने कह दिया कि यहाँ सब सही चल रहा है सर और मच्छर खत्म हो गया, हमने पैसा इतना खर्च कर दिया है। तो योगी जी को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, एक बार तो क्रॉस चेकिंग खुद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि जिले से छोटे स्तर से रिपोर्ट होती है, जिले शासन तक पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत होती है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक की, जो सही रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक ताज़ा उदाहरण है, एक गैंगस्टर माफिया संगीन मामलों में दर्ज, उसके खिलाफ कई सारे केस हैं और उसको मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे हैं मॉडल रूप में, सक्सेस स्टोरी के रूप में, और उसका खुलासा
सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हो रहा है, तो कितनी आश्चर्य की बात है कि ये अधिकारी कर क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कहाँ पहुंचा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गलत काम छिपता नहीं है। कागजों की कार्रवाई, हकीकत की कार्रवाई में बहुत अंतर होता है। आप कह देंगे कि बहुत सब कुछ चकाचक चल रहा है, जनता एकदम खुशहाल है, लेकिन जनता परेशान रहेगी तो वोट थोड़ी देगी आप कहने से, उसके मन में चल रहा है ना। तो यही बात हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 में। ये सब कुछ अधिकारियों ने कहा कि योगी सब कुछ सही चल रहा है, एकदम हम लोग बहुमत में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, जहाँ 66 सीट थी वहाँ 33 सीट पे आगे गिर गए। और जो सपा बहुत मामूली सीट थी, 2-4-5 सीटें थी, वो इनका 30-35-36 सीटें उसके पास आ गई। तो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी थी। और उसके पहले मैंने देखा कि योगी जी ने बहुत सारा भाषण दिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा है, जो पूरा कागज में हो रहा है। लेकिन अधिकारियों कहने पे आप भाषण देंगे तो नहीं चल पाएगा। ये लोग राजनीति खत्म कर देंगे, आपकी लुटियां डुबो देंगे, क्योंकि अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की आप जांच कराइए, देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा खुलासा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप उसकी जांच कराइए। आप संपत्ति का विवरण आप देते हैं कि अधिकारी देंगे, लेकिन उसमें कितने सही संपत्ति का विवरण दे रहे हैं, इसको भी देखिए। बहुत फर्जीवाड़ा उसमें हो रहा है, सही संपत्ति का ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मोटी कमाई कर रहे हैं, उसको छिपाने के लिए अनाप शनाप फर्जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और कहीं कहीं ये साजिश हो सकती है, चाहे पार्टी के अंदरूनी तौर पे या बाहरी द्वारा। तो योगी जी को खुद निकलना होगा, जनता से मिलना होगा, तब सच्चाई सामने आएगी और बड़ी बड़ी कार्रवाई भी करनी होगी आपको। करनी होगी। ऐसा नहीं कि अधिकारी ने कहा दिया आप सही मान लिए, नुकसान तो आपका होगा, आपकी राजनीति का होगा, आपके विश्वास का होगा, लाभ तो उस अधिकारी का होगा जो नौकरी कर रहा है, वेतन भी पा रहा है और मोटा मोटा कमीशन भी पा रहा है, उसके लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी एकदम ना रहे हैं, ये सब धोखेबाज हो गए हैं। एकदम सब नहीं हो गए हैं। कि जो है जांच कराइए, जो रिपोर्टिंग हो रही है, और खुद करिए कभी कभी, और जो आए उसको सीधे निलंबित करिए, बर्खास्त करिए। एक नमूना बने कि फर्जी रिपोर्टिंग करेंगे तो भाई नप जाएंगे। आप देखे होंगे मायावती सरकार थी, अधिकारी थर थर कांपते थे, आईएएस पे गाज गिरती थी, काम अच्छे होते थे। तो आप देखें 5-7 साल में किसी आईएएस पे गाज नहीं गिरी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं रैकेट काम कर रहा होगा और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ हमको लग रहा है। मेरा खुद का विचार है, मुख्यमंत्री जी को खुद निकलना होगा और बिना बताए जाना होगा, क्योंकि अधिकारी वहीं दिखाते हैं जहाँ सही रहता है। मुख्यमंत्री का दौरा लग गया, सड़कें चकाचक हो गई, रास्ते साफ हो गए, विद्यालय का जीर्णोद्धार हो गया, भवन हो अच्छा हो गया, और जो शिकायतकर्ता उनको हटा दिया गया, मुख्यमंत्री मिलने नहीं दिया गया। ये सारी बातें हम लोग देखते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। तो जब तक मुख्यमंत्री जी खुद नहीं मिलेंगे लोगों से और बिना बताए नहीं मिलेंगे, तब तक उनकी आंखों में धूल ये लोग झोंकते रहेंगे। और आने वाले राजनीति में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, अगर यही हाल रहा तो काफी योगी जी का नुकसान हो सकता है। इसलिए योगी जी को अलर्ट हो जाना चाहिए। मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, अलर्ट हो जाना चाहिए। अधिकारियों के भरोसे उनकी रिपोर्ट पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी क्रॉस चेकिंग खुद करनी चाहिए, तब जाकर के उनका विश्वास और कायम हो सकता है जनता में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।